लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे कि आप सब जानते हो कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, व्हाट्सएप का ज़माना है, या फ़ोन्स का ज़माना है, या स्मार्टफोन का ज़माना है, लैपटॉप का ज़माना है। आजकल टाइम है कि हम पिछले ज़माने में हमें किसी को खत लिख के भेजना होता था तो हम डाक के थ्रू भेजते थे, लेकिन आजकल ईमेल के थ्रू जाता है। ये जो टेक्नोलॉजी है, ये क्या है? ये टेक्नोलॉजी किस प्लेनेट से लिंक्ड है? आप ये समझ के चलें कि ये टेक्नोलॉजी जो है ये राहु से लिंक्ड है। आपको सुन के शायद बड़ा अजीब सा लगेगा कि आप यूट्यूबर हैं, आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं, आप मूवीज में आते हैं, आप किसी किस्म का भी कोई भी आप मीडिया से संबंधित अगर कोई काम करते हैं तो वो राहु है। अगर आप आईटी इंजीनियर हैं तो वो राहु है। जिन लोगों के ऊपर राहु की महादशा चल रही होती है, क्योंकि राहु की महादशा 18 साल की होती है, मैंने मैक्सिमम देखा है कि वो लोग आईटी फील्ड में बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं। वो लोग सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं या बहुत ज़्यादा वहाँ से पैसा अर्न करते हैं, यूट्यूब से बड़ा पैसा अर्न करते हैं, यूट्यूबर बन जाते हैं, या फेसबुक से या इंस्टाग्राम से बड़ा पैसा बनाते हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट में, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि राहु की पोजीशन किस हाउस में हो तो आपको सोशल मीडिया से या आपको यूट्यूब से या किसी किस्म के आईटी से रिलेटेड वर्क से कामयाबी मिलेगी। अगर आपके बर्थ चार्ट पे राहु 3rd हाउस में है, राहु 6th हाउस में है, राहु 9th हाउस में है, राहु 10th हाउस में है, राहु आपका 11th हाउस में है, तो आपको डेफिनेटली आईटी फील्ड में बहुत ज़्यादा राइजिंग मिलेगी। आप बहुत अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, या आप कुछ क्रिएटिव ऐसा करेंगे जो कि सोशल मीडिया से संबंधित होगा, जो कि टेक्नोलॉजी से संबंधित होगा, जिससे कि आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा राइजिंग मिलेगी, आप बहुत ज़्यादा फेम कमाएंगे, बहुत ज़्यादा पैसा और रुतबा कमाएंगे। और अगर राहु आपके बर्थ चार्ट में इन हाउसेस में है, लाइक 3rd हाउस में है, 6th हाउस में है, 9th हाउस में है, 10th में है या 11th में है, और ऊपर से आपके ऊपर 18 साल की राहु की महादशा स्टार्ट हो गई है और आप आईटी इंजीनियर हैं, आप किसी किस्म के टेक्नीशियन हैं, आईटी इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, हार्डवेयर डेवलपर हैं, कंप्यूटर से संबंधित कोई काम करते हैं, कंप्यूटर एसेसरीज बेचते हैं, या कंप्यूटर सेल परचेज करते हैं, या लैपटॉप सेल परचेज करते हैं, या मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो आपको राहु की महादशा में बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी। इवन मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप आईटी से संबंधित कोई काम करते हैं या जो फील्ड्स मैं बता चुका हूं उन फील्ड से संबंधित कोई काम करते हैं और आपके ऊपर 18 साल की राहु की महादशा है, तो दैट विल बी योर गोल्डन पीरियड। तो ये समझ के चलें, जो यंगस्टर्स हैं जो अभी अपना फ्यूचर डिसाइड करने की सोच रहे हैं, तो मैं एक उनको एडवाइस देना चाहूंगा कि अगर आपके ऊपर राहु की महादशा चल रही है तो आप कोई भी टेक्नोलॉजी का फील्ड पकड़ें, आईटी रिलेटेड फील्ड पकड़ें, सोशल मीडिया रिलेटेड फील्ड पकड़ें, जिससे आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा राइजिंग मिले। क्योंकि मैंने देखा है कि राहु की महादशा में अक्सर लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि राहु प्लेनेट नहीं है, राहु शेडो है, और गलत डिसीजन की लेने की वजह से सारी जिंदगी वो सफर करते रहते हैं। अगर उनके अंदर काबिलियत होती है कि वो आईटी इंजीनियर बन सकते हैं या टेक्नीशियन बन सकते हैं या किसी किस्म के यूट्यूबर बन सकते हैं, तो वो कोई कपड़े की शॉप खोल के बैठा है, उसको करोड़ों के घाटे हो जाते हैं, लॉसेस हो जाते हैं, फैमिली खराब हो जाती है, तो उसके बावजूद उसको यही रहता है कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। क्योंकि जिंदगी में हम वो डायरेक्शन नहीं पकड़ते जो हमारे प्लैनेट्स हमें एडवाइस देते हैं। देखिए, हर इंसान के अंदर कुछ खूबी होती है। आप शाहरुख खान नहीं बन सकते, आप सलमान खान नहीं बन सकते, और सलमान खान और शाहरुख खान आप जैसे नहीं बन सकते। तो भगवान ने धरती पे हम सब लोगों को भेजा है, साथ में हमारे बर्थ चार्ट को बना दिया। हमारे जो रूट्स हैं लाइफ के, वो हमारे बर्थ चार्ट से पता लगते हैं कि किस तरह की फील्ड में, किस तरह की एजुकेशन लेकर, किस तरह के प्रोफेशन में, किस तरह के फील्ड में हमें तरक्की मिल सकती है। तो 80% लोग राहु की दशाओं वाले हैं जो सफर कर रहे हैं कि सर हमें बिजनेस में लॉसेस हो गए हैं, हम फॉरेन जाने की ट्राई कर रहे हैं, हम फॉरेन वर्क परमिट अप्लाई कर रखा है, नहीं मिल रहा है, या फॉरेन वीजा रिफ्यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि राहु आपके चार्ट में वेल प्लेस्ड नहीं है। और अगर राहु वेल प्लेस्ड ना हो तो स्ट्रगल बार बार होती है, बार बार वीजा रिफ्यूज होता है, बार बार आप जॉब अप्लाई करते हो तो आपको जॉब नहीं मिलती, क्योंकि राहु आपका वीक होगा। तो उसके लिए आप स्मॉल रेमेडीज करो, अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से हॉरोस्कोप कंसल्ट करवाओ। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके रूट्स लाइफ के क्या हैं,
क्या राहु की महादशा चल रही है आपके ऊपर? क्या राहु की अंतर्दशा चल रही है? क्या राहु आपके उपचय हाउस में बैठा है? क्या त्रिकोणा भाव में बैठा है? क्या केंद्र में बैठा है? क्या सेकंड हाउस में है? 12th हाउस में? वेयर राहु प्लेस्ड इन योर बर्थ चार्ट, यू नीड टू नो ऑल दिस थिंग्स, देन यू मेक योर फ्यूचर प्लान। हम लोग क्या करते हैं, पहले प्लानिंग करते हैं, जब हमें लॉस हो जाता है फिर हमें याद आता है यार किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करते हैं, पता नहीं किस्मत में क्या लिखा हुआ है, मुझे तो करोड़ों का लॉस हो गया है, मैं इस लॉस को कैसे कवर करूंगा। तो हम लोग भागे भागे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, फिर उनसे पूछते हैं कि हमने जी ये टेक्सटाइल की कंपनी खोली या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोला या कुछ भी काम किया, यान का काम किया, या हमने सेल परचेज का कोई ट्रेडिंग का बिजनेस किया, स्टॉक मार्केट का बिजनेस कर लिया, उसमें लॉस हो गया। तो वो एस्ट्रोलॉजर आगे से बताते हैं कि आप इस फील्ड के लिए नहीं बने हुए थे जिसमें आपको लॉस हुआ। तो 80% लोगों को ये पता ही नहीं है कि लाइफ में कौन सी डायरेक्शन उनके लिए राहु की महादशा में भी गोल्डन साबित हो सकती है, गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है। तो दोस्तों, राहु की महादशा अगर आपके ऊपर चल रही है, आप किसी किस्म का कोई सफर कर रहे हैं, फाइनेंशियल लॉसेस हैं, या आपका बिजनेस या जॉब आपकी अनस्टेबल है, यू नीड टू कंसल्ट विद योर नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर। ही विल गाइड यू, ही विल लेट यू नो विच टाइप ऑफ राहु प्लेज इन योर बर्थ चार्ट एंड विच टाइप ऑफ रिजल्ट्स यू विल गेट ड्यूरिंग राहु 18 ईयर महादशा। क्योंकि 18 साल की महादशा इज नॉट अ स्मॉल टाइम कि हम ये सोचें कि यार 18 साल है तो 18 दिन में निकल जाएंगे, 18 महीने निकल जाएंगे, लेकिन 18 साल, नियर अबाउट 2 decades इजी, इट्स नॉट पॉसिबल टू स्पेंड 18 ईयर विद ऑल अप एंड डाउन। तो मैक्सिमम देखा है कि मैंने जिन लोगों के ऊपर राहु की महादशा होती है उनको अप एंड डाउन बहुत ज्यादा फेस करने पड़ते हैं, अनस्टेबल लाइफ होता है, कंफ्यूजन ऑफ माइंड होता है, और वो किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर सकते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि राहु वाले लोगों को, जिनके ऊपर राहु की महादशा है, अगर हम उनको ये बताएंगे कि आप ये कर लो आपके लिए अच्छा रहेगा, वो उस डायरेक्शन को फॉलो ही नहीं करेंगे, क्योंकि राहु चाहता ही नहीं है कि आप सही रास्ते पे जाओ। सो दोस्तों, मेरा इस वीडियो का बनाने का मतलब है कि मैं अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करूं और एक आपको मैसेज आप तक एक डिलीवर करूं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल ड्यूरिंग राहु महादशा। नो नीड टू थिंक टू मच, नो नीड टू गो टू डिप्रेशन ड्यूरिंग राहु महादशा। Just wake up with full energy and must consult with any astrologer, your nearest astrologer। जो भी आपके आसपास अगल बगल के एस्ट्रोलॉजर हैं उनसे आप गाइडेंस ले सकते हो कि आपके बर्थ चार्ट में राहु किस हाउस में है, एग्जाल्टेड है, डेबिटेटेड है, एनिमी है, साइन में है, कहीं सन के साथ या मून के साथ कंजक्शन में तो नहीं, मार्स के साथ कंजक्शन में तो नहीं, कहीं आपके ऊपर 18 साल की राहु की महादशा तो नहीं चल रही। अगर ऐसा कुछ है तो लाइफ को उसी डायरेक्शन में प्लान करो जो आपके लिए ईजी हो, नहीं तो राहु की महादशा में ईजी इज नॉट पॉसिबल। you will see lot of up and down, mentally stress, harassment, losses, unbalancing situation, because Rahu is active in birth chart, Rahu Mahadasha is active in birth chart। एक बात हमेशा दिमाग में रखना, राहु प्लैनेट नहीं है, राहु शैडो है। राहु इज ऑल अबाउट शैडो। तो जब छाया का समय चलेगा उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। आप ये समझ के चले राहु का कोई अस्तित्व नहीं है। तो जब भी राहु की महादशाएं आती हैं, लोगों को बिजनेस में, जॉब में, पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, माइंड अनस्टेबल हो जाता है, कंफ्यूजन रहती है दिमाग में, टेंशन रहती है दिमाग में, आदमी सही डिसीजन ही नहीं ले पाता। अगर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आप लोगों के प्यार की वजह से लोग मुझे कंसल्ट करते हैं, आप लोग कंसल्ट करते हो, तो मैं अगर किसी को बताता हूं कि आपके ऊपर राहु की दशा चल रही है, आप ये रेमेडीज कर लो, तो बड़े कम लोग हैं जो उस रेमेडीज को बड़ी जल्दी कर लेते हैं और उनको बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और बड़े ऐसे लोग हैं जो सिर्फ सुनते हैं, 2-2 साल सुनते रहेंगे, कंसल्ट करते रहेंगे, लेकिन कोई रेमेडी, कोई वर्शिप, कोई चैंटिंग नहीं करेंगे वो, तो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो वहीं की वहीं रह जाती हैं। आई मीन टू से कि इफ़ यू कंसल्ट विद एनी एस्ट्रोलॉजर, इफ़ ही गाइड यू कि आप ये करो, आप चैंटिंग करो, आप वर्शिप करो, भगवान शिव के टेम्पल में जाओ, ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करो, 108 मन के डेली ओम नमः शिवाय का जाप करो, तो आपको वो चीज़ें करनी चाहिए जिससे आपके ऊपर से राहु की नेगेटिविटी दूर हो। रेमेडीज, चैंटिंग, वर्शिप प्ले अ बिग रोल। हम लोगों में क्या प्रॉब्लम है कि हम लोग सुनते सबकी है लेकिन करते अपने दिमाग की है। और राहु वाले लोग जिनके ऊपर राहु की महादशा है, उनका दिमाग अक्सर काम नहीं करता या उनका दिमाग हमेशा कंफ्यूज रहता है। यार मुझे उस एस्ट्रोलॉजर ने ये चीज बोल दी है कि ये रेमेडी करो, क्या ये रेमेडी करके वाकई मेरा टाइम बदल जाएगा? भाई साहब आप करो तो सही, आप देखो तो सही।
अगर आप करोगे नहीं तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये रेमेडी आपके लिए 100% सटीक है और आपकी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि राहु हमेशा बुरा रिजल्ट ही देता है, बैड रिजल्ट ही देता है, ऐसा नहीं है। जब राहु देने को आता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, बहुत कामयाबी देता है। आदमी लाइमलाइट में आ जाता है, स्पॉटलाइट उस पर पड़ती है, आदमी बहुत तरक्की करता है, उसको शोहरत मिलती है और बहुत ज़्यादा वो बुलंदियों पे पहुंच जाता है। राहु सक्सेस देता है, राहु प्रोस्पेरिटी बढ़ा देता है। लेकिन अगर राहु आपका अच्छा नहीं है या आप अपने बताए हुए एस्ट्रोलॉजर्स की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हो और आपका राहु भी वेल प्लेस्ड नहीं है, तो सब कुछ उल्ट होगा कि आपकी इज्जत खराब हो जाएगी, लॉसेस हो जाएंगे, फैमिली लाइफ खराब हो जाएगी, डिवोर्स हो जाएगा, माइंड अनस्टेबल रहेगा, जॉब में दिल नहीं लगेगा, काम में फोकस नहीं होगा, डेप्स हो जाएंगे, बैंकरप्सी हो जाएगी, कोर्ट कचहरी के लफड़ों में आप फंस जाओगे। ऐसी ऐसी चीजें हो जाएंगी जो आपने कभी सोची नहीं होगी कि यार ये कैसे क्यों हो गया मेरे साथ, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इतना बड़ा लॉस हो जाएगा, क्योंकि राहु आपके बर्थ चार्ट में वेल प्लेस नहीं है। सो दोस्तों, मैं आपको कुछ स्मॉल रेमेडीज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। साथ में रेमेडी नंबर 1, भगवान शिव की उपासना करें अगर आपके ऊपर 18 साल की राहु की महादशा है। रेमेडी नंबर 2, 108 नाम भगवान शिव के सुबह और शाम सुनकर या बोलकर सोएं, यानी उच्चारण करके सोएं या सुन के सोएं। रेमेडी नंबर 3, किसी के साथ चीट ना करें, किसी को फरेब ना करें, किसी के साथ गलत कमिटमेंट्स ना करें। रेमेडी नंबर 4 सॉरी, अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके आपके बर्थ चार्ट के राहु के अकॉर्डिंग अपनी इजी रेमेडीज करें। और वो रेमेडीज करने के बाद आप, जैसे लोग करते हैं ना कि मैंने ये रेमेडी की है आज तो कल मेरे साथ चमत्कार हो जाएगा, वो उम्मीद ना लगाएं। सिर्फ अपना कर्म करें, अपनी रेमेडीज करें और आपके राहु की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग ही अपना प्रोफेशन या अपनी जॉब या अपनी एजुकेशन को चूज करें कि आपको आपके फ्यूचर की स्टार्ट में ही स्ट्रगल ना करनी पड़े। बड़े ऐसे मैंने 25-26 साल के यंगस्टर्स देखे हैं, 28 साल के, 30 साल के, जो करियर के स्टार्ट में डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि राहु एक्टिव होता है उनके चार्ट में, वेल प्लेस नहीं होता, या उन्होंने उस फील्ड को नहीं फॉलो किया होता जो उनके हॉरोस्कोप में शो कर रही होती है, इंडिकेट कर रही होती है कि ये इस फील्ड में जाएंगे तो ज्यादा तरक्की करेंगे। तो वो लोग उस डायरेक्शन को फॉलो करते हैं जो उनके लिए नहीं बनी होती। एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट अवेयरनेस। एस्ट्रोलॉजी इज लाइक ए लैम्प इन ए डार्क रूम। अगर आप अपनी जिंदगी को बेटर बनाना चाहते हैं तो अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से जरूर कंसल्ट करें। वॉट एवर ही सजेस्ट यू, यू मस्ट अप्लाई इन योर लाइफ, यू विल सी अ मिराकल्स। राहु जब देने पे आता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। आई एम प्रेइंग फॉर योर हैप्पी फ्यूचर। स्टे कूल मैन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।